अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द अलजेब्रा पार्ट 3 सेशन। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको प्लेलिस्ट बता देता हूं। आप प्लेलिस्ट में जाके अलजेब्रा मैथ्स साइंस सर्च करेंगे अलजेब्रा का, तो वहां पे आपको पार्ट 2, 1 और 2 मिल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट में हम कुछ बात करेंगे बेसिक आइडेंटिटी की और उस पर क्वेश्चंस कुछ करेंगे जो आसानी से 2 से 3 सेकेंड में हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यह ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एसएससी एग्जाम और एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए, या एसएससी सीपीओ या अदर गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें अलजेब्रा मैथ का यूज किया जाता है। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न दिस थिंग्स बिकॉज ऑफ कि मतलब अलजेब्रा को आप अंडरस्टैंडिंग करके पढ़ोगे तो आपको सबसे इजी लगेगा, क्योंकि अलजेब्रा में है कुछ नहीं, बस इसमें कुछ माइंड्स की कैलकुलेशन होती है, कुछ थिंकिंग होती है, कैसे हम उस चीज़ को ला सकें किसी के फॉर्म में, बस और कुछ है नहीं इसमें। जैसे मैं कुछ बेसिक आइडेंटिटी की बात करने जा रहा हूँ। बेसिक आइडेंटिटी कुछ है वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे इफ़ x + 1/x = अगर 2 हो, देन x = तुम्हारा होता है +1। जब भी ये क्या होते हैं इनको मैं एक एक करके समझाऊंगा। सेकेंड आइडेंटिटी होती है इफ x + 1/x अगर दिया हुआ है आपका -2, देन x = क्या हो जाएगा तुम्हारा -1। क्लियर है बात। उसी तरह थर्ड होता है आइडेंटिटी इफ x + 1/x = तुम्हारा 1 हो, देन x³ होता है -1। 4 इफ x + 1/x = -1 हो, देन x³ होता है +1। क्लियर है बात। अगर क्या क्या होते हैं इन सभी के बारे में मैं बताऊंगा और साथ ही साथ प्रूफ भी कराऊंगा। इफ x + 1/x = √3 हो, देन x⁶ क्या होता है -1। ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैं आपको क्यों ये 5 आइडेंटिटी बताया हूं, क्योंकि इस पे अगर क्वेश्चंस आते हैं, अगर क्वेश्चन दे देता है तो आप आसानी से 2 से 3 सेकेंड में कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि यार आप हर चीज़ के प्रूफ पे चले जाओ कि प्रूफ करना स्टार्ट करो। तो इसीलिए, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ टाइम क्वेश्चन इसी टाइप्स में आते हैं, इसी ढंग से आते हैं, मैं एवरी पार्ट को कवर करूंगा और एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करूंगा विद शॉर्टकट ट्रिक्स। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, साथ ही साथ आपको बहुत ही इंजॉयमेंट होगी कि आप क्या चीजें कर रहे हैं मेरे साथ। आपको खुद ही जब आप एसएससी सीजीएल के एग्जाम के क्वेश्चंस बनाओगे ना, चाहे वो टायर 1 में आए हुए हों, चाहे वो टायर 2 में आए हुए हों, उसके बाद आपको फील होगा कि हाँ आप मेरे चैनल से कुछ सीख रहे हैं। तो हम कुछ आइडेंटिटी जो हमने अभी पढ़े थे, कुछ आइडेंटिटी हमने पढ़ा था। जैसे देखो आइडेंटिटी 3 में पढ़ा था हमने, 3 में पढ़ा था आइडेंटिटी में कि इफ x + 1/x = 1 हो, देन x³ -1 होता है। इसका हम प्रूफ बताता हूं। प्रूफ क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको समटाइम्स क्या हो, बाई चांस मिस्टेक हो जाए तो आप प्रूफ भी आसानी से कर सको, इसलिए मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूं। प्रूफ बहुत ही आसान है, सिंपल सा चीज। बोथ ये हमारा दिया हुआ है कि इफ x + 1/x = 1, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग करो, बोथ साइड स्क्वायर करो। बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, x, देखो डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, बोथ साइड स्क्वायर करना हो तो डायरेक्ट ऐसे करते हैं, इसका इधर वाले का स्क्वायर = इधर वाले का स्क्वायर, जो मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आप जितना कम पेन चलाओगे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उतना ही बेनिफिट होगा। तो a + b का होल स्क्वायर करोगे तो x² + 1/x² + 2 × ab, a ये है b ये है, तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 बन जाएगा। सिर्फ इधर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। क्लियर है बात। किसी को यहां तक कोई डाउट है, नहीं डाउट है ना। तो अब देखो सिंपल सा चीज, इसको इस साइड ले जाओ तो x² + 1/x² तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 - 2, 1 - 2 क्या हो गया -1, यानी तुम्हारा हो गया कि x² + 1/x² तुम्हारा क्या हो गया -1। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ा है कि x³ = -1। अब ये बताओ x³ कैसे होगा। x³ के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
x से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो x से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर है, x से मल्टीप्लाई करोगे x क्यूब बन जाएगा, x से मल्टीप्लाई करोगे तो x ऊपर रहेगा, यहाँ पे रहेगा x स्क्वायर से कट के x बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या, इधर क्या माइनस x, क्योंकि बोथ साइड हमने क्या किया है, मल्टीप्लीकेशन किया है। अब देखो क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब देखो इसको x क्यूब को ऐसे ही रहने दो, इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओगे तो x माइनस 1/x, ठीक है। माइनस कॉमन कर लो तो बन जाएगा क्या, x प्लस 1/x, और x प्लस माइनस पहले से बाहर है और x प्लस 1/x की वैल्यू तुम्हारी क्या है 1, यानी -1, यानी प्रूफ हो गया ना। देखो x क्यू इक्वल टू -1, तो हमारा प्रूफ क्या हो गया, x इज इक्वल टू -1। ये तो रहा हमारा प्रूफ, ठीक है। प्रूफ मैंने क्यों कराया, क्योंकि समटाइम्स आप मिस्टेक हो जाए कि आपको क्या है डाउट, क्या कुछ लग रहा है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। जैसे देखो क्वेश्चंस, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एसएससी एग्जाम्स में भी आते हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो ये बेसिक है। इससे हो सकता है आपको कुछ मतलब बेनिफिट तो होगा ही होगा, इन फ्यूचर आगे आपको समझ में आएगा कि इसका यूज कितना हम कर रहे हैं। जैसे देखो क्वेश्चन कर रहा है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, हमें पता है ना आइडेंटिटी क्या होता है, x प्लस अगर 1/x इज इक्वल टू 1 हो देन एक्स क्यू इक्वल टू क्या होता है -1, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अब ये बताओ क्वेश्चन कर रहा है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 देन x पे पावर 12 प्लस x पे पावर 18 है, 18 इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। अब ये बताओ हम क्या इसको लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो x पे पावर 3 पे पावर 12, क्योंकि हमारा एक्स क्यू आता है ना, एक्स क्यू इक्वल टू -1 होता है। यहाँ पे देखो एक्स क्यू इक्वल टू -1 होता है, तो पावर बना लेंगे 1 बाई क्या कर लेंगे, एक्स पे पावर 3 पे पावर क्या 16, सॉरी ये देखो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा 3 पे पावर 6। अब ये बताओ यहाँ देखो एक्स क्यू की वैल्यू हमारी क्या होती है -1, क्योंकि हम आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, -1 पे पावर 12 प्लस 1 बाई -1 पे पावर 6। अब एक चीज मैं आपको बहुत ही बेसिक चीजें बता रहा हूँ, -1 पे पावर अगर इवन हो, यानी कि इवन मतलब सम संख्या हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और -1 पे पावर ऑड नंबर हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। यानी कि इवन का मतलब क्या होता है, इवन मतलब होता है सम संख्या, ठीक है, सम संख्या। मेरी हिंदी थोड़ी सी यार मतलब उतनी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाती हिंदी में, इसलिए मैंने आपको थोड़ी जो पता होता है मैं उसको बता देता हूँ, विषम संख्या, ठीक है। क्लियर है बात, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब जैसे देखो -1 पे पावर इवन है, इवन का मतलब क्या कि 1 आएगा, और -1 पे पावर इवन है, ये भी 1 हो जाएगा, यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। इसका आंसर देखो आसानी से कर लो। अब देखो हमें देखो क्वेश्चन 1 को हम देखते हुए क्वेश्चन 2 को देखो कितना फास्ट करेंगे। अब ये बताओ हमें पता है ना कि क्यूब पे पावर जितने भी होंगे मल्टीप्लाई। अब ये बताओ इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, देखो x पे पावर क्यूब पे पावर क्या लिख सकता हूँ 33। तो मैं इसको डायरेक्ट नहीं पता, हमें पता ना कि x क्यूब का वैल्यू क्या होगी -1, यानी -1 पे पावर हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट 33। इसको भी x क्यूब पे पावर तोड़ेंगे तो x क्यूब पे पावर तोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा कितना बन जाएगा, डिवाइड कर लो, तितली के 9 और 3 × 18 36, यानी 1 बाई -1 पे पावर डायरेक्ट हम 36 लिखेंगे। ये अब देखो नेक्स्ट टाइम से मैं ये भी नहीं करूंगा, डायरेक्ट हम यहां से करेंगे, ठीक है। -1 पे पावर ऑड यानी कि -1, और ये जाके ऊपर ये तो इवन है, इवन यानी कि +1/1 यानी कि 1 ही रहेगा, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 0। इस तरह से ये आंसर हो गया। अब ये बताओ 3 का मल्टीपल देखेंगे, 3 पे पावर कितना, एक्स क्यूब पे पावर 10 हो जाएगा, यानी कि -1 पे पावर क्या डायरेक्ट 10, क्योंकि हम देखो अब मैं एक बार और आपको बता देता हूं, 3 पे पावर 10 और एक्स क्यू की वैल्यू हमें पता है ना, देखो हम आइडेंटिटी ही पढ़े हैं कि एक्स क्यू यहाँ इसके लिए 1 होती है, तो -1 पे पावर 10 प्लस -1 पे पावर डायरेक्ट हम 10 लिखेंगे, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, इवन है पावर, -1 पे पावर 10 है इवन पे क्या हो जाएगा 1, और इधर भी क्या हो जाएगा 1, यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा 2। क्लियर है किसी को बात? अब जैसे देखो, अब ये देखो 3 का मल्टीपल तो है, बन तो रहा है, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो x पे पावर 33 है, 3 पे पावर 10 30 हो गया इंटू x। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक चीज मैं और बता देता हूं, अगर x पे पावर a है इंटू x पे पावर b है, क्लियर है बात, तो x पे पावर, ये पावर बेस अगर सेम है, ये दोनों बेस सेम है, तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, ये चीजें याद रख लेना। तो ये देखो x पे पावर 30 हो गया इंटू x पे पावर 1, यानी कि क्या ये तुम्हारा बन गया ना 31,
इसी तरह इसको भी लिख लो 1/x पे पावर 3 पे पावर 10 इंटू एक्स। क्लियर है बात? तो 31 बन जाएगा। अब ये बताओ x पे पावर q की वैल्यू क्या होती है हमारी -1 पे पावर 10 इंटू एक्स प्लस 1/-1 पे पावर 10 इंटू एक्स। अब यहाँ देखो करते हैं, -1 पे पावर 10 इवन है, इवन यानी कि x सिर्फ रह गया, उधर भी x प्लस 1/x की हमारी वैल्यू क्या हुई है 1 ऑलरेडी है, यानी 1 तुम्हारा हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं कुछ डायरेक्ट वे से करता हूं। ये बताओ -32 है ना, तो इसको -1 x क्यू पी क्यू, देखो 3 का मल्टीपल करो, 3 का डिवाइड करो, 3 का डिवाइड करो कितना टाइम्स में जाएगा 3 दहा में 30, ठीक है। तो x पे पावर 10 माइनस, तो एक्स क्यू की वैल्यू ऑलरेडी हमें क्या पता है कि -1 है। इसको लिख सकते हैं यार, किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो x पे पावर 3 पे पावर ऐसे कर लो 10 कर लो, ठीक है। तो 30 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, तो अब मैं इतना नहीं लिखूंगा डायरेक्ट, अब इसको लिखूंगा कि 1/-1 पे पावर 10 इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये बताओ -1 पे पावर 10 क्या हो जाएगा 1, यानी कि एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बन जाएगा तुम्हारा सिर्फ एक्स स्क्वायर। अब देखो हमें पता है ना कि x, देखो हमने एक रिजल्ट और पढ़ा था कि अगर x प्लस 1/x तुम्हारा हो के, तो डायरेक्ट हम पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तुम्हारा क्या होता है k स्क्वायर -2। तो अब ये बताओ k की वैल्यू क्या है 1 -2, यानी तुम्हारी क्या बन जाएगी -1 आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम 3 से, इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करोगे 3 7 21, यानी कि -1 पे पावर क्या हो जाएगा 7, 21 हो गया एक्स स्क्वायर प्लस -1/, ठीक है, -1 पे पावर 3 से डिवाइड करो, क्योंकि एक्स क्यू हमारा पता है ना कि -1 होता है, तो मैं डायरेक्ट ही 3 से डिवाइड करता हूं। 3 से डिवाइड करो 3 7 21, 3 तो -1 पे पावर 7 इंटू क्या बन जाएगा तुम्हारा ये एक्स स्क्वायर, यानी -1 पे पावर 7 यानी कि -x स्क्वायर प्लस 1/-x स्क्वायर, यहां से कॉमन कर लो -x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू यहां देखो -1 है, माइनस पहले से है, -1 यानी तुम्हारा क्या हो गया 1, इस तरह से आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x प्लस 1/x 1 है देन ये फाइंड आउट करो। अब ये बताओ इसमें से हमें, क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है ना एक्स क्यू इक्वल टू -1 होता है, ये तो हमें माइंड में याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब ये देखो क्या हमें पता चला है कि अगर x पे पावर 7 लेते हैं तो 1, ये इधर 1 बचे इन दोनों में, तो x पे पावर, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इसमें भी पावर 3 से बढ़ रहा है, इसमें भी पावर 3 से बढ़ रहा है, तो इसमें क्या कॉमन कर लें, x पे पावर 7 कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस एक्स क्यू हो गया। अगर इसमें भी x पे पावर 13 कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस एक्स क्यू बन जाएगा, प्लस इसमें भी x पे पावर 19 कॉमन कर लेते हैं इन दोनों में, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स क्यू बन जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ, देखो ये बताओ एक्स क्यू की वैल्यू तुम्हारी क्या है -1, देखो 1 प्लस -1, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी 1 प्लस -1 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 1 प्लस -1 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि तुम्हारा क्या बन जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी कि समथिंग क्या हो गया 0। इससे एक और रिजल्ट आता है, देखो रिजल्ट क्या आता है कि जहां भी पावर 3 से बढ़ रहा है, देखो 3 से बढ़ रहा है ना, 3 से बढ़ रहा है, 3 से बढ़ रहा है यानी कि 3 से बढ़ रहा है यानी कि उसकी वैल्यू क्या होगी 0। आंसर डायरेक्ट हम कर लेते हैं। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बता रहे हैं, जैसे क्वेश्चन इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 3 बढ़ रहा है, इन दोनों में भी 3 बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये तो देखो इन दोनों में 3 हम कॉमन ले लेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्लियर है। अब इन दोनों में भी देखो, अगर किसी को एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं, जैसे देखो अगेन एक बार रिपीट करा देता हूं ताकि आपको x पे पावर 12 इन दोनों में से कॉमन कर लो, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स क्यू, इन दोनों में से x पे पावर 18 कॉमन कर लो तो 1 प्लस एक्स क्यू, प्लस x पे पावर 24 है, 3 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 पे पावर 8, इसको लिख सकता हूँ। अब ये बताओ x पे पावर 12, ये 1 और एक्स क्यू की वैल्यू क्या होती है -1, यानी -1, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस 0 प्लस एक्स क्यू की वैल्यू -1 पे पावर 8, यानी तुम्हारी क्या वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि -1 पे पावर इवन तुम्हारा क्या होता है 1। तो डायरेक्ट हम कर लेंगे, जैसे देखो 2 का पेयर बनाए, इन दोनों का पेयर बना लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं, देखो कैसे विदाउट ट्रिक कर सकते हैं। जैसे देखो हम इसको देखते हैं, जैसे देखो इन दोनों में 3 का इंक्रीजिंग हो रहा है, इन दोनों में भी 3 का इंक्रीजिंग हो रहा है, प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट कर रहा है, ये वाला प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है सिर्फ।
अब देखो ये वाला प्रॉब्लम्स क्रिएट सिर्फ लास्ट वाला कर रहा है ना हमारे साथ, अब लास्ट वाला सिर्फ क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा है कि अगर हमारा ये वाला चीज़ है और ये वाला चीज़ है, अगर लास्ट वाला क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जैसे हमारा इसमें तो पेयर बनाओ, ये वैल्यू इसकी वैल्यू क्योंकि 3 का इंक्रीजिंग है 0 बन जाएगा, ये भी क्या है 3 का इंक्रीजिंग है 0। अब x पे पावर 42 है, इसको बताओ हम क्या लिख सकते हैं, x का क्यूब पे पावर क्या लिखेंगे 21 तियाँ 42, यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा -1 पे पावर 21, यानी -1 पे पावर ऑड यानी कि -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेके मैं दिखाता हूँ, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे x पे पावर 12 प्लस x पे पावर 15 प्लस x पे पावर 18 प्लस x पे पावर 21 प्लस x पे पावर 24 प्लस x पे पावर 27। अब ये बताओ इन दोनों में पेयर 3 का इंक्रीजिंग हो रहा है, इन दोनों में भी 3 का इंक्रीजिंग हो रहा है, इन दोनों में 3 का इंक्रीजिंग हो रहा है, तो 0 इसका आंसर प्लस इसका भी आंसर 0 प्लस इसका भी आंसर 0, यानी कि 0 क्या हो गया आंसर। इस तरह से आप आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो, बट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी जरूरी है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। थोड़ी सी अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, जैसे देखो इसको हम इतना ना करके हमें सिर्फ इतना डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, हम देखो इसको डायरेक्ट हम कैसे बनाते, जैसे देखो डायरेक्ट हम कैसे बनाते, देखो इन दोनों में 3 का गैप, इन दोनों में भी 3 का गैप, यानी कि इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू भी 0, बचा सिर्फ x पे पावर 24, 3 का से डिवाइड करो, 3 वाट है 24, यानी -1 पे पावर 8, यानी तुम्हारा क्या हो जाता है 1, क्योंकि एक्स क्यू की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कि -1 ही होनी है। तो इस तरह से आप वीडियो देखते रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट्स करना ना भूलें, और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुमूल्य हैं, क्योंकि मुझे भी इंकरेज मिलती है कि हाँ आप मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो अगर आपको सीखने को मिलेगा तो मेरे को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा, और मैं भी आपको टाइम मिलते ही वीडियो बनाते रहूँगा। और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ और आइडेंटिटी को लेके, कुछ अलग कॉन्सेप्ट को लेके। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय।